कदम चलो ऐसा जो निशान बन जाए, कर्म करो ऐसा जो पहचान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी लोग जीते हैं, जिंदगी जियो ऐसी जो विशाल बन जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं राजेश शर्मा आप सभी के सम्मुख पाठ लेकर के उपस्थित हूं। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। आपकी कक्षा 10वीं का जो छठा जो लेसन है, पाठ है, वो मैं लेकर के उपस्थित हूं। सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु मतलब अच्छी, भाषितानि कही गई बातें, भाष धातु, कही गई अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सुभाषितानि कहा जाता है। सुभाषितानि में अनेकों ग्रंथों से, अनेकों जगह से ये बातें इकट्ठी की गई हैं, श्लोक इकट्ठे किए गए हैं और इन श्लोकों के माध्यम से हमें एक अच्छी अच्छी बातें जो पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो यही बातें जो है, जैसे कहा गया प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 भाषासु संग्रह वर्तते, कि यह पाठ विविध ग्रंथों से संकलित, अनेकों ग्रंथों से इकट्ठा, अनेकों भाषाओं में से इकट्ठा किया गया है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौम सत्य प्रकाशयितुम, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य पर आश्रित अर्थ की गंभीरता को और पद्यमयी प्रेरणार्थक, यानी कि पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से प्रेरणादायक रचनाएं सुभाषित कही जाती हैं, जो प्रेरित करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में एक नए उत्साह पैदा करने के लिए जो बातें कही जाती हैं वो सुभाषित कही जाती हैं। अयम पाठांशः, यह पाठ का अंश परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम और सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तुनाम उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपादेय देयता और बुद्धि वैशिष्ट्यम और बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयन प्रकाशयति, इत्यादि विषयों पर ये प्रकाश डालेगा। यानी अनेकों इस प्रकार के श्लोक जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे अर्थ के माध्यम से। तो जैसे जिसमें अनेकों बातें बताई गई, जैसे अभी बताया गया परिश्रम का महत्व कैसा होता है, क्रोध का दुष्प्रभाव, उसका जो है किस प्रकार से दुष्प्रभाव जो पड़ता है, सामाजिक महत्व क्या होता है, ये सारी बातें इन श्लोकों के माध्यम से हमें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। तो हम इन बातों को अच्छे से सुने, समझें और फिर अपने जीवन में भी उतारें। तो हम चलते हैं पहले श्लोक की ओर। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नाव सीदति। देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम, अनुष्टुप छंद में है ये। मनुष्याणाम, मनुष्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आप पहले कठिन शब्दों को देख लीजिए और कठिन शब्दों को जो मैं बोल रहा हूं कृपया आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें विशेष कार्य के रूप में। मनुष्याणाम, मनुष्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ही अव्यपद है। इसमें फिर नास्ति उद्यम समः, नास्ति प्लस उद्यम यण संधि है, नास्ति उद्यम संधि है। कृत्वा, क्रि धातु कत्वा प्रत्यय, यम यत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, नावसीदति न प्लस अवसीदति दीर्घ संधि। तो अब इसका अन्वय देख लीजिए एक बार। अन्वय में जैसे जैसे बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे आलस्यम जो शब्द आया है, मनुष्याणाम, अन्वय में बोल रहा हूं, आप कृपया थोड़ा ध्यान दें। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। ये अन्वय है, वो आपको लिखना है अच्छे से अपनी कॉपी में, जो आप पहले भी लिखते हुए आए हैं। देखिए, अब इसका अर्थ देखिए, हम अन्वय के अनुसार ही अर्थ को लगाएंगे। अगर आपने अन्वय अच्छे से आप लिख लोगे तो उसका अर्थ आपको समझने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु है। कौन? आलस्यम, आलस्य। कहता है मनुष्य के शरीरस्थः, शरीर में जो स्थित जो महान शत्रु है, रिपुः क्या होता है? शत्रु। वो कौन है? आलस्यम, आलस्य। नास्ति उद्यम समः बंधु, बंधु न अस्ति, बंधु नहीं है। उद्यम समः, परिश्रम के समान।
परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, यम कृत्वा जिसको करके न अवसीदति, अर्थात वह दुखी नहीं होता है। तो आप पुनः एक बार देखें कि मनुष्याणाम शरीरस्थः, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। महान रिपु, महान शत्रु कौन? आलस्यम, आलस्य। नास्ति उद्यम समः बंधु, कतः उद्यम समः नास्ति, परिश्रम के समान नहीं है। कौन? बंधु। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम जिसको कृत्वा करके न अवसीदति, अर्थात दुखी नहीं होता। कौन? मनुष्य। मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो ये इसका अर्थ था। इसको आपने समझ लिया होगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो आलस्य है, और जो परिश्रम के समान कोई बंधु कोई भी नहीं हो सकता, यानी जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अवसीदति सिद्ध धातु जो है दुख, उसमें ऐसे तो प्रसन्न होने के अर्थ में, लेकिन न अवसीदति, अवसीदति न लग गया, और तो इसके कारण जो इसका उपसर्ग लगने के कारण जो है, अव उपसर्ग लगने के कारण इसका अर्थ हुआ दुखी नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। अगला है द्वितीय श्लोक, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायस, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। कहता है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। अब देखिए इसमें गुणी, ऐसे तो गुण शब्द है, गुणिन जो शब्द है इसमें इनी प्रत्यय है, गुण वाला। वेत्ति विद धातु होती है, वेत्ति वित्ता वेन्ति, तो कहता है इसमें जो विद जो वेत्ति होता है जानता है, इस अर्थ में। निर्गुणा में निर उपसर्ग है। अब बली वही जो है उसमें शब्द वो इनी प्रत्यय आ गया, बल वाला। इसी प्रकार निर्बल में निर उपसर्ग आ गया। पिको वसंतस्य, पिकः प्लस वसंतस्य, वायशः सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आपको पुनः एक बार बता रहा हूं, कृपया आप ध्यान दें। जो आपके जो मतलब हैं, मैं मतलब वाले ही जो शब्द बताऊंगा जो आपके कक्षा के अनुसार हैं। गुणी, गुणिन शब्द है, इन्हीं प्रत्यय से गुणी शब्द बना। उसी प्रकार निर्गुणों में निर उपसर्ग है, बली में वही आ गया इन्हीं प्रत्यय बल वाला। निर्बलः में निर उपसर्ग है। पिको वसंतस्य, पिकः प्लस वसंतस्य, तो वसंतस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया। इसी प्रकार सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब इसका अन्वय एक बार देख लीजिए। गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति, निर्बलः न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पिकः, वायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति, मुष्कः च न। अब इसका अर्थ देखिए। गुणी गुणम वेत्ति, यानी गुणवान व्यक्ति ही, गुण वाला व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, गुण से रहित, निर्गुण मतलब गुण से रहित व्यक्ति नहीं जान सकता। किसको? गुणों को। इसी प्रकार कहता है ना, सोने की पहचान तो जोहरी कर सकता है, अन्य के लिए तो वो लोहा है। तो उसी प्रकार कहता है गुण वाला व्यक्ति ही गुणों को जान सकता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जान सकता। निर्गुण जो गुण से रहित है। इसी प्रकार जैसे बली, बल वाला व्यक्ति ही बलम वेत्ति, बल को जान सकता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जान सकता। कि निर्बल व्यक्ति जो है ही वो बता सकता है कि निर्बल व्यक्ति कभी बल की ताकत को नहीं पहचान सकता। पिको वसंतस्य गुणम न वायशः, कहता है जब वसंतस्य, वसंत ऋतु के समय में, पिकः वसंत ऋतु का जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, जो योग्यता है, वसंत ऋतु में कितना मजा है, आनंद है, वो पिकः कोयल बता सकती है। न वायसः, कौवा नहीं बता सकता।
जो वसंत ऋतु का जो महत्व है, गुण है, वो पीका कोयल बता सकती है, न वह ऐसा कौवा कभी भी नहीं बता सकता। इसी प्रकार सिंहस्य बलम, शेर के बल को करी हाथी बता सकता है, न मुष्कह, चूहा नहीं। तो इसी प्रकार कहा है ना, जिस प्रकार कहता है कि अगर एक लंगड़ा है तो वो बता सकता है कि पांव का महत्व क्या होता है, अंधा है तो वो बता सकता है आंखों का महत्व क्या होता है। उसी प्रकार कहा है कि गुणवान व्यक्ति गुणों को बता सकता है, निर्गुण क्या बता सकता है। बलवान व्यक्ति बल को बता सकता है, निर्बल क्या बता सकता है। वसंत ऋतु के महत्व को कोयल बता सकती है, कौवा क्या बता सकता है। जो शेर है, शेर के बल को हाथी बता सकता है, चूहा क्या बता सकता है। इसलिए कहा है कि गुणों का महत्व तो गुणवान व्यक्ति ही बता सकता है। इसी प्रकार अगला है, निमित्तम उद्देश्य हि यः प्राकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। कहता है निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य में संधि है, कौन सी, संयोग संधि। ही अव्यपद है, यह यत शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रकुप्यति प्र उपसर्ग कुप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आगे का तस्यापगमे, तस्य प्लस अपगमे, तस्य जमा अपगमे दीर्घ संधि, प्रसीदति प्र उपसर्ग सिद्ध धातु, अभी हमारे पीछे भी आई थी, प्रसीदति प्रसन्न होने अर्थ में, प्र उपसर्ग सिद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे कहा कि मनस्तु मनः प्लस्तु यस्य यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, जनस्तम जनः प्लस्तम परितोषयिष्यति परि उपसर्ग तुस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लृट लकार है भविष्यत काल के लिए। अब इसका एक बार अन्वय पद देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से अन्वय, मैं आराम से बोल रहा हूं तो आप इनको आराम से अच्छे से लिखोगे। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः तु अकारण द्वेषी जनः तु तम कथम परितोषयिष्यति। तो एक बार फिर से देखें, अब इसके अर्थ पे देख लेते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो निमित्त होता है कारण, जो कारण को जान करके, कारण को उद्देश्य मान करके, उद्देश्य मान प्रकुप्यति क्रोध करता है, यानी किसी कारण से जो क्रोध करता है, सह वह व्यक्ति, सह किसके लिए आया, उस व्यक्ति के लिए जो कारण को जान करके क्रोध करता है। यह निमित्तम, जो कारण को जान करके, कारण को उद्देश्य मान करके, कारण को मध्य नजर रखते हुए प्रकुप्यति क्रोध करता है, स वह तस्य अपगमे, वह उसके अपगमे चले जाने पर, उसके हट जाने पर, कारण के समाप्त हो जाने पर ध्रुवम प्रसीदति, वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। जैसे बच्चा कॉपी नहीं लेकर गया, गुस्सा आया टीचर को, शिक्षक को, लेकिन वो अगले दिन कॉपी ले आया तो गुस्सा खत्म हो गया, यानी वो कारण था, वो कारण समाप्त हो गया। बच्चे ने होमवर्क कर लिया, काम पूरा कर लिया, वो कारण समाप्त हो गया, कारण समाप्त हो गया तो उसके बाद में शिक्षक जो है प्रसन्न हो गया। तो इसी प्रकार कहा गया, जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य, कारण को उद्देश्य मान करके प्रकुप्यति क्रोध करता है, सह तस्य अपगमे, वह तस्य उसके चले जाने पर, उसके अपगमे हट जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, ध्रुवम होता है शीघ्र ही, जल्दी ही प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। कौन, मनुष्य। यस्य मनः तु, लेकिन जिसका मन, जिस मनुष्य का मन जो है अकारण द्वेषी, बिना कारण से ही द्वेषी, द्वेष करता है, गुस्से में आता है, बिना कारण से ही अकारण द्वेषी, बिना कारण से ही गुस्सा करता रहता है, तम जनः, उस व्यक्ति को कथम कैसे परितोषयति खुश कर सकेगा, यानी उसको फिर कौन खुश कर सकता है। यस्य मनः तु, जिसके कहता, जिसके मन में, जिसका मन जो है अकारण द्वेषी, बिना कारण से द्वेष करता है, जो हमेशा ही क्रोध बिना कारण से द्वेष करता रहता है, क्रोध करता रहता है, तम जनः, उस व्यक्ति को
कैथम कथम कैसे प्रीतोषयति खुश कर सकेगा, यानी वो कैसे प्रसन्न हो पाएगा, वो तो हमेशा ही गुस्से में रहेगा। इसलिए कहता है बिना कारण से कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला श्लोक पे चल रहा हूं, जो श्लोक नंबर 4 है। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयास नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तामपि ऊहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। प्यारे बच्चों, ये उपजाति छंद है और इसको आप गाना सीखो, यानी मैं जैसे गा रहा हूं वैसे आप भी गाना सीखो, जिससे बहुत अच्छे से आप गा पाओ, उसको समझ पाओ और अपने ये श्लोक जो है बड़े अच्छे मजे लेकर के, आनंद लेकर के इनके अर्थों को समझो और इनको याद करो और इनको फिर गाओ, जिससे जो है फिर कभी भी आप जब भी अपने भाषण में या कहीं भी बोलो तो आप इनको जो है अपनी शुक्तियों के माध्यम से आप बोल पाओ बीच में, जो भाषा की शुद्धता को और भाषा की शोभा को ही बढ़ाते हैं। इसमें सभी जो उपजाति छंद है, तो एक बार फिर से देखिए। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयास नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। उदीरितो अर्थ, उदीरितः प्लस अर्थ, पशुनापि, पशुना तृतीय व्यक्ति एक वचन, पशुना, पशुना प्लस अपि दीर्घ संधि, गृह्यते आपकी आत्मनेपद धातु, गृह धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, सेवते, हयाश्च, हयः प्लस नागाश्च, नागाः प्लस वहन्ति, वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बोधिता बुद्ध धातु कत प्रत्यय, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अपि, देखिए अनुक्तम न उक्तम, ऐसे तो आप न उक्तम कहते से आप समझ गए होंगे, नए तत्पुरुष समास है। न उक्तम, उक्तम, उक्तम कहा बनता वच धातु कत प्रत्यय, उक्तम अपि ऊहति, अपि ऊहति, अपि ऊहति में कौन सी संधि है, यण संधि, अप्युहुति। पंडितो जनः, पंडितः प्लस जन, प्रेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः, बुद्धयः बुद्धि बुद्धि बुद्धयः, तो बहुवचन में बुद्धयः शब्द बनता है। तो ये आपने जो कठिन शब्द हैं जो आपको समझ में आए वो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब इसका अन्वय एक बार देख लेते हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयः नागाः च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। तो एक बार देखें हम, अब इसके अन्वय के अनुसार इसको अर्थ को देखें। पशुना अपि गृह्यते, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, कहता पशुना अपि, पशु के द्वारा भी, जो पशु हैं पशुओं के द्वारा भी उदीरितः कहा गया, कोई भी बात कही गई उसके अर्थ को गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि हम जो है कभी पशु को अगर जो है प्यार की भाषा बोलते हैं, जैसे बिल्ली है, उसको कुत्ता है, उसको बोले ऐसे ऐसे करें तो जल्दी चल करके आ जाता है, यानी वो प्यार की भाषा वो भी समझ लेता है, यानी उसके अर्थ को वो भी जान लेता है। तो अर्थात पशुओं के द्वारा भी उदीरितः कही गई कोई भी बात जो है उसके अर्थ को गृह्यते ग्रहण कर लेता है, समझ जाता है, जान लेता है। यानी पशु भी भाषा को समझ करके उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे हयास्त नागास्त, जैसे हया घोड़े, नागाह हाथी, वहंती बोधिता यानी अर्थ को बोधिता जान करके वहंती बोझ ढोते हैं। आपने देखा होगा घोड़ों को जो है जब तक वजन उस पर लाद देते हैं उसके बाद में उसको कहते चल तो चल पड़ता है। हाथी आपने देखे कि जंगलों में जो है अनेकों बड़े बड़े जो हैं जो पेड़ हैं उनको
जो लादे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो भरे जाते हैं, तो वो हाथियों के द्वारा भरे जाते हैं, यानी हाथी इशारे के माध्यम से उनको उठा करके उसमें डाल देता है। तो ये बात यही कही कि घोड़े और हाथी भी वहंती बोझे को वहंती ढोते हैं, बोधिता उसके अर्थ को जान करके। घोड़े और हाथी भी जब अर्थ को समझ जाते हैं तो वहंती बोझा ढो देते हैं। और इसी प्रकार कहा है कि पंडित जन भी अनुक्तम न कहे जाने पर भी, कोई बात कही नहीं जाने का कही जाती, ऊहति अंदाजे से उसको पूरा कर लेते हैं। पंडित जन तो अंदाजे से ही, न उक्तम न कहे जाने पर भी, पंडित जो लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उनको न कहने पर भी ऊहति अंदाजे से वो कार्य को पूरा कर लेते हैं। लेकिन बुद्धय जो बुद्धिमान होते हैं वो परेंगित, यानी दूसरों के द्वारा इशारा किए जाने पर ज्ञान फला, उसके ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बुद्धिमान भी इशारे परेंगित, दूसरों के द्वारा इशारे किए जाने पर, थोड़ा संकेत किए जाने पर भी उसके ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें जो है जब भी अपने से बड़ा कोई आपको बोलता है कोई कार्य करने के लिए, तो हमें उसके इशारे मात्र से ही हमें वो कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। तो जो भाषा है उस भाषा शैली को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाषा किस रूप में बोली जाती है। जब पशु भी भाषाओं को, प्यार की भाषा को या अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम जो है अपनी मूर्खता हर कदम पर क्यों दिखाते हैं, हमें भी जो है समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति है वो उसको कहा नहीं जाता तब भी जो है वो उसको केवल अंदाजे से कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति जो उसे कहा गया है जो दूसरों के इशारे किए जाने पर उसके ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार आपके माता पिता आपको कहते हैं और तब भी आप नहीं करते आप कार्य को, इसमें आप बुद्धिमान भी नहीं आप। तो पंडित जो लोग होते हैं, अब आपको पता है कि एग्जाम आने वाले, परीक्षा आने वाली है, तो उससे पहले ही जो पंडित लोग हैं वो बिना कहने पर ही उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। तो हमें जो इस श्लोक से बड़ी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और इसको अच्छे से गाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम 4 ही श्लोक पढ़ेंगे और फिर अगली कक्षा में अन्य श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।